हमारा दिमाग कमाल का होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। और ये सब करता है रिमार्केबल एफिशिएंसी से, एक नॉर्मल लाइट बल्ब से भी कम एनर्जी यूज करके। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर्स को ये सब करने में दिक्कत होती है। ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं और सीखने में भी अच्छे नहीं होते। जिस तरह से हम कंप्यूटर्स बनाते और डिजाइन करते हैं वो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से बहुत अलग है। इस आर्किटेक्चर के डिफरेंस की वजह से नॉर्मल कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, खासकर पैटर्न रिकॉग्निशन, लर्निंग और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डिसीजंस लेने में। हमें एक नए तरह का कंप्यूटर चाहिए जो इंसान के दिमाग जैसा हो। यहीं पर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग आता है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग एक नया तरीका है जो हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके से इंस्पायर्ड है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स दिमाग की तरह पैरेलल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक्सपीरियंस से सीखने और बदलते हालात में ढल जाने की कोशिश करते हैं। इससे कंप्यूटिंग में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और ज्यादा पावरफुल, एफिशिएंट और इंटेलिजेंट मशीन्स बन सकती हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कई फील्ड्स में रेवोल्यूशन ला सकता है। इससे और भी सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ज्यादा रियलिस्टिक रोबोट्स और ज्यादा इफेक्टिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बन सकते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर्स इंसानों की तरह सीख सकें, नए हालात में ढल सकें और मुश्किल प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकें। यही है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का वादा। इसमें हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज को बदलने की ताकत है। मान लो एक मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है जो मेडिकल इमेजेस को उतनी ही एक्यूरेसी से एनालिसिस कर सकता है जितना एक ट्रेन्ड डॉक्टर, लेकिन बहुत कम टाइम और कॉस्ट में। या एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो मुश्किल रोड्स पर भी चल सके और एक्सीडेंट्स से बचने के लिए झट से डिसीजंस ले सके, बिल्कुल एक ड्राइवर की तरह। ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के फायदों के। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर्स से कई तरीकों से अलग होते हैं। अलग अलग प्रोसेसिंग और मेमोरी यूनिट्स यूज करने की बजाय न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस यूज करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजकर बात करते हैं, जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह। इन कनेक्शंस या सिनेप्सेस की स्ट्रेंथ टाइम के साथ बदल सकती है, जिससे ये नेटवर्क एक्सपीरियंस से सीख सकता है। ये लर्निंग प्रोसेस हमारे दिमाग के सीखने के तरीके जैसा ही है। इसके अलावा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करते हैं, जैसे हमारा दिमाग। मतलब ये एक साथ कई काम कर सकते हैं, जिससे ये कुछ कामों में नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत तेज और एफिशिएंट होते हैं। ये पैरेलल आर्किटेक्चर उन्हें रियल टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने देता है, जिससे वे रोबोटिक्स, इमेज रिकॉग्निशन और सेंसरी प्रोसेसिंग जैसे कामों के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। सेक्शन 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स बनाने के कई तरीके हैं। कुछ रिसर्चर्स सिलिकॉन चिप्स यूज करके आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस बना रहे हैं। कुछ नए मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जैसे मेमोरिस्टर्स जो अपनी पिछली स्टेट याद रख सकते हैं और शायद और भी ब्रेन लाइक फंक्शनैलिटी दे सकें। एनालॉग न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और सिनेप्सेस की तरह कंटिन्यूअस नेचर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर डिजिटल न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को डिस्क्रीट बाइनरी फॉर्मेट में रखते हैं। हर टाइप के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड न्यूरोमॉर्फिक चिप्स एंड सिस्टम्स बन रहे हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, हमें न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के और भी नए तरीके देखने को मिलेंगे। सेक्शन 5, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। नॉर्मल कंप्यूटिंग के मुकाबले न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के कई फायदे हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर्स से बहुत कम एनर्जी यूज करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को पैरेलल प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे ये कुछ कामों में बहुत तेज होते हैं। ये नए सिचुएशंस में सीखने और ढलने में भी बेहतर हैं। लेकिन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इन कंप्यूटर्स के लिए नए एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग मॉडल्स बनाना। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग न्यूरोमॉर्फिक आर्किटेक्चर्स के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा चैलेंज है न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स की स्केलेबिलिटी। बड़े बड़े न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स बनाना जो ह्यूमन ब्रेन जितने कॉम्प्लेक्स हो सकें, एक मुश्किल काम है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं।
सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग तेजी से डेवलप हो रहा है और हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को बदल सकता है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, हम न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स को कई एप्लीकेशंस में देखेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोट से लेकर मेडिकल डिवाइसेस और पर्सनल असिस्टेंट्स तक पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स का एक नया एरा ला सकता है जो दुनिया के साथ ज्यादा नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट कर सकें। फ्यूचर में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं और दुनिया के कुछ बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ह्यूमन ब्रेन के सीक्रेट समझते जाएंगे, हम न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में और भी ज्यादा एडवांसमेंट्स देखेंगे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।